हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे, अब आरआरबी के बाद में, आरआरबी जेई के बाद में अगला जो आपका टारगेट होगा, या फिर जो बच्चे स्पेशली एक साल का इंतज़ार करते हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, अब आपकी बारी है कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। आपको पता है कि एसएससी के इर्द गिर्द जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी आजकल हो रही हैं। आपका ये भी बातें आ रही हैं कि टीसीएस से जो है आपका टेंडर चेंज होगा, या फिर किसी और को जो है किसी और एजेंसी को हायर किया जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द हो रही हैं। तो अभी जो बच्चा नया है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि पहले भी इसकी प्रिपरेशन की होगी, जिन्होंने एसएससी को अपना समय दिया है, जिन्होंने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया है, वो भी बच्चे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इसी साल नए नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब जो है हम अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो दो तरीके के बच्चे हैं। जो पुराने बच्चे हैं, आप लोगों को तो बच्चे पता है कि किस तरीके से जो है एसएससी का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारी चीज़ें, आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का एक तरीके से जो जर्नी होती है, या फिर जो प्रिपरेशन के स्टेजेस होते हैं, आप लोगों का 50-60% आप लोगों ने कवर किया है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी तैयारी की है। जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं की है, जो कि नया, बिल्कुल नया फ्रेशर है, एसएससी 2025 के लिए फॉर्म भरेगा, पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर होगा, पहली बार इस परीक्षा को देगा, और ये सोच करके परीक्षा देगा कि पहली बारी में ही मुझे निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चे, ये जो आजकल चल रहा है एसएससी के इर्द गिर्द जो भी खबरें आ रही हैं टीसीएस को लेकर के या नई एजेंसी को लेकर के, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एजेंसी चेंज होती है, या फिर परीक्षा में किसी प्रकार का पैटर्न का बदलाव किया जाता है, या फिर किसी और चीज़ का बदलाव किया जाता है, तो हमें क्या करना है एज ए स्टूडेंट। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है। चाहे एसएससी किसी भी प्रकार का जो है आपको किसी भी पैटर्न में आपको एग्जाम करवा ले, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको करवा लें, बस आपका देखना क्या होता है कि एसएससी का या फिर कोई भी नई एजेंसी अगर आती है, मान लीजिए कोई भी, अगर टीसीएस की तरह कोई भी एजेंसी अगर आपकी आती है, तो उसमें ये तो नहीं होगा कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है और आपको सिविल पूछ लिया, है ना। पूछेगा तो आपको मैकेनिकल ही, या फिर आपका अगर नॉन टेक का है तो नॉन टेक उन्होंने बिल्कुल बदल दिया, नॉन टेक में जो है इंग्लिश दे दिया आपको, है ना। इतने बड़े बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे। जो सिनारियो पहले से चलता हुआ आ रहा है वही होगा। हो सकता है कि जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू का जो आपका एक तरीके से वेटेज है वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, है ना। या फिर जो करंट अफेयर के है क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सारे जितने एग्जाम है उसमें अगर आप लोग देखें तो स्टैटिक जीके के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाया जा रहा है ना। तो वो हो सकता है। या फिर जो कॉन्सेप्ट वाले आपके क्वेश्चन आते हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पैटर्न में आपके बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब प्रिपेयर होने के लिए बच्चे पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम को जानना भी ज़रूरी होता है। तो एसएससी के बारे में क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें जो है आपका क्या 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 चीज़ें इसमें एलिजिबल होती हैं, वो चीज़ें तो आपको पता है, बहुत बेसिक सी हैं, है ना। आपका जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, उसके बाद में आपको एसएससी में अपेयर होने का मौका मिलता है, आपको एक चांस दिया जाता है जेई बनने के लिए, है ना। तो बच्चे यहाँ पे अब जो है इसके बाद जो है लगातार दो और वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि पिछले साल यानी कि 2024 में जो एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, वहाँ पे आपका जो नॉन टेक पोर्शन है, नॉन टेक पोर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मेरिट डिसाइड करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका जीके। क्योंकि अगर आप रीजनिंग को देखेंगे तो अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं वो रीजनिंग में अच्छे ही होते हैं, है ना। मतलब वो 40 मार्क्स तो उनके लिए कहीं नहीं गए, 50 में से जो है 40 नंबर तो उनके आराम से आ ही जाते हैं, है ना। उसके बाद के लिए जो है आपकी आगे फाइट होती है। लेकिन इंजीनियर्स जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कम समझते हैं, या फिर अधिकतर जो उनकी कमजोरी होती है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, है ना, या फिर आपका जो है जनरल नॉलेज। तो सामान्य अध्ययन को किस तरीके से आपको तैयार करना है, कैसे जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य अध्ययन का अगर आपका सिलेबस है तो सिलेबस को अगर आप लोग देखेंगे और फिर आप पीवाईक्यू को देखेंगे, या फिर जिन बच्चों ने पहले भी एसएससी के एग्जाम दिए हुए, तो उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है ना। सिलेबस में जो कहा होता है जरूरी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन आए, है ना। तो एक पैटर्न को जो है फॉलो किया जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा। तो बच्चे अभी जो है हम पहले जो 2024 में आपको 3 दिन जो है लगातार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जो है आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था।
तो एक तरीके से मैं बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं आपको एक एनालिसिस के बेस पे बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको तैयार करना शुरू कर देने हैं। अब कब जो है एग्जाम का जो कैलेंडर है वो दोबारा से रिवाइज होगा, ये आपको पता है, एसएससी ने जो है ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो पहले जो आपका कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग तो आपका CBT 1 जो है आपका जून में कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन वो जो है आपका ऑब्वियस सी बात है अगर चेंज होगा तो ऐसे नहीं कि मई में हो जाए, वो है ना, वो पीछे ही जाएगा। अब कितने पीछे जाता है ये डिपेंड करता है एसएससी पे कि वो कितना प्रिपेयर है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ना, कितने पीछे जाएगा वो हमें नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा एसएससी का उसी में मालूम होगा। तो इसका मतलब है कि जून में तो नहीं होने वाला है ना। अब जो आपको समय मिला है, जो नए बच्चे हैं खास करके आप लोगों को बच्चे एग्जाम को समझना है। अगर आप जीके की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से प्रिपेयर होने का मतलब क्या है, कभी बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि मुझे जो है टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाए, मुझे टॉप 500 क्वेश्चन मिल जाए और मैं उन्हें पढ़ लूँ और मैं एग्जाम दे करके आऊँ और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना। ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, ये शॉर्टकट है बच्चे, है ना। और पैटर्न चेंज होने का जहाँ तक की बात है तो पैटर्न चेंज होने में क्या होगा कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनकी जगह जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखिए अगर आपका रिवर सिस्टम है, जैसे कि भारत का जो है नदी तंत्र है, अगर ये टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को पता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जो पहले जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो अब थोड़ा सा कम पूछे जाएंगे। अब जो है इसी टॉपिक से आपको नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाए, तो जो पुराने टॉपिक हैं उन्हीं को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी सिनारियो चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी है, उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंक मत दीजिए कि वही वीडियो आप दिन रात देख रहे हैं कि TCS ये वो सो, है ना, जो भी चीज़ें हैं, उसकी बजाय जो है अपने आप को प्रिपेयर करने में अपना टाइम लगाइए, है ना। प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि पैटर्न आपका बदल दिया जाए, हो सकता है कि कोई ऐसे चेंजेस किया जाए। जैसे अभी बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका UPPSC AE का एग्जाम हुआ, 3 महीने पहले नोटिस आता है आयोग की तरफ से कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। जहां AE में आपका सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता था, उसकी जगह जो है नॉन टेक की चीज़ें भी पूछी गई। बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि जो भी बच्चे 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे वो पुराने ही जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जो है तैयारी कर रहे थे, है ना। बच्चों ने बहुत सारा जो है आयोग को अपनी तरफ से गुहार भी लगाई, बहुत सारा धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आयोग अपनी बात से नहीं हटा और अभी पिछले ही हफ्ते जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, है ना। तो ये चीज़ें बच्चे होती हैं। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो ये नहीं कि आपको पता है कि चेंज होना है, लेकिन अगर चेंज हो जाए और आपको ये पेपर देना है, आपको पेपर निकालना है, फिर आपकी तरफ से क्या तैयारी है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे तैयारी कब से करनी है, कैसे करनी है और कितना तैयार मुझे रहना है ना। तो पैटर्न बच्चे आपका ये जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कम करिए और थोड़ा सा अपना ध्यान जो है, अगर पैटर्न चेंज होता है या नहीं भी होता है तो किस तरीके से मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक सिंपल सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जो कि आपको तैयार करना शुरू कर देना है। और तैयार करना शुरू करने का मतलब है ये नहीं कि सारे के टॉपिक को ऊपर से पढ़ लिया, है ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो वेरिएशन है बच्चे क्वेश्चन में वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। वो तो ऐसा नहीं कि अभी इस साल ही होगा, पिछले 1-2 साल में भी एसएससी ने पुराने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो उसका तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ना। तो वो चीज़ें जो है आपकी धीरे धीरे अभी आपकी आगे भी जारी रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो आपका बैग चला जाएगा, है ना। नई तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक एनालिसिस के माध्यम से बता रही हूँ बच्चे। यहाँ पे देखिए, ये आपका 5, 6, 7 जून को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जो आपका SSC JEE का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जर्नल नॉलेज में, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अभी पढ़ना कंटिन्यू कर देना है। जब तक आपका एग्ज़ाम CBT 1 कंडक्ट करवाया जाएगा तब तक जो है आपके टॉपिक पूरे के पूरे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देखें, पहले 5 तारीख का हम लोग देखेंगे। 5 तारीख में अगर आप लोग देखें, सबसे पहले पॉलिटी आता है। पॉलिटी से जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 5 है। 5 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, जहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे हैं। एक आपका DPSP है,
एक आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका शेड्यूल है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत का प्रेसिडेंट, और अमेंडमेंट में बच्चे आप ये याद रखना थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ, जो 42वां संवैधानिक संशोधन है इस पे मुख्यतः फोकस किया जाता है। ये जितने भी संशोधन हैं उनमें से सबसे मैंडेटरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसे आपको बहुत अच्छे से जो है तैयार करना है। डीपीएसपी वाला जो टॉपिक है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन कम बनते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो डीपीएसपी को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपके शेड्यूल हैं, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शेड्यूल आपको कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे हम पैटर्न चेंज होने की अगर बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर बच्चे पहले एसएससी जेईई में नहीं आता था, अभी पिछले 1-2 साल से ही जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन आए हैं, और कंप्यूटर में अगर आप लोग देखें तो एमएस एक्सेल और वर्ड, यानी कि ये आपका एमएस ऑफिस, कम से कम जो है आप लोगों को एमएस ऑफिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, एमएस ऑफिस जो है आपको तैयार करना है। हिस्ट्री की बात करें, 4 का वेटेज है, 4 नंबर का। मिडिवल हिस्ट्री है आपका, 2 क्वेश्चन आए यहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। इनमें से भी जो पढ़ना बच्चे स्टार्ट कर देना है ना आपको, वो है आपका मिडिवल पे बहुत ज़्यादा फोकस। पहले क्या होता था कि मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मॉडर्न है ही इंपॉर्टेंट, मतलब मॉडर्न से क्वेश्चन आना है ये तो आपका 100% श्योर है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में आपको मॉडर्न तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अतिरिक्त जो है प्राचीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका मिडिवल एरा है। मिडिवल में आपको मुगल पढ़ लेने हैं, ठीक है। मिडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये वाला आपका चीज़ हो गया। उसके बाद में इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो सेम ही वेटेज है, 4 नंबर का। नेशनल इनकम, ये आपका एक टॉपिक है। 5 साल की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वो जो है आपको कर लेनी, जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है। इंपॉर्टेंट कमेटी हो गया, और आपकी गवर्नमेंट स्कीम। अब गवर्नमेंट स्कीम के बच्चे जो आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो है दोनों जगह आपकी बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है कि पहले जो है 5 ईयर प्लान होती थी, पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या है आपका 5-5 साल में जो है आपकी एक ही योजना 5 साल तक चलाई जा रही है, एक उद्देश्य के साथ में जो है चलाई जा रही है। उसके बाद जब सरकार ने अभी रिसेंटली जो नई सरकार 2014 में हमारी आई है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया जाए, और अब जो है आपकी कोई अम्ब्रेला स्कीम के तहत जो है हर साल या फिर कुछ महीने, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है आपका एक उद्देश्य बनाया जाता है, फिर जो है आपकी एक नई स्कीम जो है लॉन्च की जाती है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है ना बच्चे, 2 तरीके की होती है। एक तो वो गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बहुत पुरानी भी नहीं, जैसे कि आपकी 90s के दौर में जो आपके स्टार्ट की गई हैं, है ना, 1994, 95, 96, 97, इस दौर में जो योजनाएं शुरू हुई हैं और आज तक जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की जा रही हैं। एक तो वो वाली स्कीम है। दूसरा जो है 2014 की बात, जब से जो है सरकार चेंज हुई है और जब से पंचवर्षीय योजनाएं बंद हुई हैं, तो 2014 के बाद में जो आपकी योजनाएं आई हैं, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है ना, तो इन स्कीम्स को जो है आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपकी आती ही आती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम हो गया आपका। उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण से भी जो है कहीं पे 1 और कहीं पे 2 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी देखने को मिलेंगे, लेकिन पर्यावरण है अपने आप में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो कौन सी चीज़ों का आपको करना है, पर्यावरण में बच्चे आपका ज़्यादातर जो फोकस किया जा रहा है ना पर्यावरण पे, वो किसी भी एग्जाम में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। तो अवेयरनेस जो है, जो ही एग्जाम देखेगा आपका कि जो सिनारियो है आज वर्तमान में क्या हो रहा है, उसी के आधार पे जो है आपकी चीज़ें होती हैं, उसी के आधार पे जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे वर्तमान में आपका कंप्यूटर जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है। अब आप जो है जेईई बनते हैं, तो जेईई को जो है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। उसे कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एसएससी का पेपर दे दिया और उसके बाद में जो है आपको कंप्यूटर वहाँ पे जाके जो है सिखाया जाएगा, है ना। तो कम से कम बेसिक जो कंप्यूटर हैंडलिंग है वो आपको आनी चाहिए, बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये जो है आज के समय की मांग है, इसीलिए आपके एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन है। जो इन्वायरमेंट है उसमें, इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा भी समस्या की बात है वो है प्रदूषण। तो इसीलिए आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ओजोन लेयर के बारे में होंगे, क्योंकि वो जो है
क्षतिग्रस्त है ना, उसको हमें अच्छा करना है, उसको जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ानी है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या समस्या है, किस कारण से होती है, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट क्या होता है ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आज के सिनारियो में है, इसीलिए वो आपके क्वेश्चन पेपर में भी हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि किसी और दुनिया से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, जो आज आप अपनी चारों तरफ देख रहे हैं वहीं से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में बच्चे एक ओजोन लेयर का क्वेश्चन था, एक आपका फूड चेन का। फूड चेन बेसिकली जो स्टैटिक इन्वायरमेंट है वहां से जो है आपका टॉपिक आता है ना, तो बेसिकली जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनमें आपका ओजोन लेयर आता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग आता है, आपका एसिड रेन आता है ना, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये बेसिक जो समस्याएं हैं वो वाली चीजें आपको पढ़ लेनी है ना। उसके बाद में बच्चे आपका जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में ज़्यादा आप लोग किसी भी स्टैटिक जीके के जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, जियोग्राफी के आपके ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 8 नंबर का ज्योग्राफी आया है। सॉइल, जब जो टॉपिक बच्चे मैंने ऐसे अकेले से लिखे हुए हैं ना, जैसे सॉइल है तो ये भारत की मिट्टी की बात हो रही है। जब हम कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये नहीं कि आपको एशिया महाद्वीप या ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बच्चे आपका अधिकतर जो है आपका ज्योग्राफी में जैसे कि मिट्टी या फिर रॉक सिस्टम क्या होता है ना, कायंत्री शैलें क्या होती है, मेटामॉर्फिक जो आप सेडिमेंट्री हो गई आपकी, ये चट्टानी क्या होती, कैसे बनती है, इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन बनता है। मौसम जो है आपका, वेदर क्या होता है, वेदर में आपकी हवाएं भी आ जाती है, फिर हवाएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, स्थानीय हवाएं कौन कौन सी होती है, इस तरीके से ना, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी एक तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर भारत के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा ना। फिर आपका मिट्टी है, तो मिट्टी जो है बच्चे ये फिर दुनिया भर की मिट्टी नहीं पूछता है, सिर्फ भारत की मिट्टी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, इंडियन सॉइल है ना। उसके बाद में जो है आपका रिवर सिस्टम है, वैसी बात है, भारत की रिवर सिस्टम की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चे। आप ज्योग्राफी जब पढ़ने बैठेंगे ना, सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है ना। यहाँ पे जो है आपको 4-5 नदी तंत्र है वो पढ़नी होती हैं अच्छे से, और उसके बाद में जो आपकी छोटी छोटी नदियाँ हैं उसके बारे में जो है आपको देखना होता है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो आपको पढ़नी होती है। एग्रीकल्चर जो है आपको दोनों जगह पढ़ना है, आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर का चैप्टर आता है वहाँ भी पढ़ना है, और एग्रीकल्चर जो आपको ज्योग्राफी में आता है वहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों जगह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बच्चे रॉक सिस्टम है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस। देखिए 2 क्वेश्चन आए यहाँ से आपका 2011, ठीक है, जनगणना 2011, क्योंकि इसके बाद से हुई नहीं है, इसीलिए किसी भी एग्जाम में, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं हो रही है, ये कोई भी एग्जाम बच्चे आप लोग दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेंसस 2011, यहाँ पे भी जो है आपके इसके 2-3 क्वेश्चन तो आए हैं। उसके बाद में आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर भी जो है पढ़ने के लिए आपका जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और करंट अफेयर में जिन टॉपिक पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है वो देखना आप, जहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। एक तो अपॉइंटमेंट है, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अभी रिसेंट डेज में हुई होगी, ठीक है, जो राज्यों की स्कीम है, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, अब ये बिल पॉलिटी है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना, कभी कभी कुछ टॉपिक जो है ऐसा होता है, ऐसे उठाता है कि वो हर शिफ्ट में जो है रिपीट करता रहता है। तो पिछली बार भी यही हुआ था आपका कि जो बिल है, मतलब रिसेंट ईयर में जो आपके बिल आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं लोकसभा में, वो जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछे है ना। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको जो है अभी से सारे के सारे बिल पढ़ना शुरू कर देने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो अपॉइंटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से पद पे कौन बैठा हुआ है, अभी किसकी नियुक्ति अभी कहाँ पे हो रही है ना। अपॉइंटमेंट आपका स्कीम है बच्चे, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम है, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम है ना। ये उसके अलावा जो है आपका सिनेमा है, आपका समिट है, पोर्टल है, नेशनल है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में साइंस की अगर हम बात करें तो तीनों ही जो आपकी स्ट्रीम है तीनों ही इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स से जो है आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से जो है आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, और आपका बायोलॉजी से जो है आपका 4 क्वेश्चन है। फिर भी एसएससी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो फोकस रहता है वो बायो पे रहता है। बायोलॉजी जो है आपको हर जगह अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आपका मिसलिनियस है, तो मिसलिनियस में जो है आपके कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, अधिकतर इनका संबंध जो है करंट से ही होता है, करंट से ही जो है इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स बच्चे आपको करंट अफेयर्स में भी, और स्पोर्ट्स जो है आपका इससे रिलेटेड जो भी आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स में कौन सा ट्रॉफी है, स्पोर्ट्स में कौन सा शब्द कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है, किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, इस तरीके की चीज़ें है ना। तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी जो आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपका
आपका करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर बच्चे आपका स्टार्टिंग में है ना, कौन से शास्त्रीय संगीत हैं, कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो है आपका 6 जून का, तो 6 जून को भी अधिकतर बच्चे आपके सेम टू सेम टॉपिक है। डीपीएसपी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया है आपका, फंडामेंटल राइट आ गया है आपका, वाइस प्रेसिडेंट आ गया है आपका, पार्लियामेंट संसद से क्वेश्चन आ गए हैं आपके, ठीक है। कंप्यूटर अगेन जो है 2 नंबर के वेटेज के साथ में इंटरनेट से ही दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री देखेंगे तो 3 का वेटेज है यहाँ पे, मिडिवल से क्वेश्चन है, मॉडर्न से अगेन सेम टू सेम जो है रिपीट हुआ है, साउथ इंडिया से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही टैक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट है, अगेन 2 क्वेश्चन थे। प्रोटेक्शन एरियाज पूछ लेते हैं, प्रोटेक्शन है ना, मतलब एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद में जियोग्राफी है तो 7 क्वेश्चन यहाँ से थे। वर्ल्ड जियोग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। मिनरल हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया आपका, सेंसस 2011 दोबारा से आपका रिपीट हो गया है। करंट अफेयर अगेन सबसे ज्यादा वेटेज के साथ में जो है 8 नंबर का करंट अफेयर है। गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं वो पूछ ली हैं, 5 स्कीम के बारे में 5 क्वेश्चन जो है स्कीम के बारे में था। अपॉइंटमेंट अगेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे फिजिक्स 4 नंबर का, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री है 3 नंबर का और बायोलॉजी जो है 7 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, फिजिक्स जो है आपका 4 नंबर का, केमिस्ट्री 3 नंबर का, बायोलॉजी आपका 7 नंबर का, है ना। तो ये बायो का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो अगर आप साइंस पढ़ने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बायो पे जो है आपको फोकस करना है, ठीक है। बायोलॉजी के थोड़ा सा आपको अच्छा समय देना है। उसके बाद में मिसलिनियस की बात करें तो अगेन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, वो भी आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स, दोनों टॉपिक जो है आपका रिपीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो 7 जून को जो पेपर हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर आप जो है अगर नए बच्चे हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं एसएससी 2025 के लिए, तो कुछ टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो आपको बच्चे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये तीसरा दिन का पेपर है और वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वही सेम टॉपिक जो है आपके रिपीटेड है। अमेंडमेंट कौन सा वाला, खास करके 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो आपको करने हैं। डीपीएसपी हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, फंडामेंटल राइट हो गया आपका, यहाँ पे एक पंचायती राज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। कंप्यूटर में आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ गया है, ईमेल का। जब हम ईमेल की बात करते हैं तो इंटरनेट, ठीक है, तो इंटरनेट जो है आप पढ़ लेना अच्छे से। एक आपका जो है एमएस ऑफिस, यहाँ से भी जो है आप शुरुआत कर सकते हैं, एमएस ऑफिस अच्छे से पढ़ना, इंटरनेट जो है आपका अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, तो अगेन जो है मिडिवियल है, और आपका मॉडर्न से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आए हैं, स्कीम और एक आपका मनी। तो स्कीम बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो करंट में स्कीम है वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन करंट अफेयर तब आप डिसाइड पढ़ना है कि कितने महीने पहले का पढ़ना है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, है ना, उसके बाद ही जो है करंट अफेयर पे फोकस करना है। लेकिन जो स्टैटिक जीके पढ़ना है तो स्टैटिक में जो है आपकी सरकारी स्कीम जो है आपको जो पहले हो चुकी है, आज भी इंप्लीमेंट ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। एनवायरमेंट सबकी बार एक ही क्वेश्चन आया है, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है। जियोग्राफी की बात करें तो अगेन जो है आपका 7 नंबर का वेटेज जिसका है। सॉइल है, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं। क्लाइमेट है, रिवर सिस्टम, भारत का नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2011, ये बच्चे आपका एवरग्रीन रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा, तब तक इम्पॉर्टेंट रहेगा जब तक नई सेंसस नहीं हो जाती है। करंट अफेयर्स से अगेन 8 क्वेश्चन आए हैं ना। गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे आई है, बिल पॉलिटी, ये जैसे मैंने आपको कहा कि अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट है, स्टेट है, ऐप पोर्टल है, नेशनल आपकी न्यूज़ है, ठीक है। फिजिक्स अगेन जो है आपका 4 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से जो है आपके 3 ही क्वेश्चन आए हैं और बायो से जो है आपके 8 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चे इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। अगर आप साइंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं एसएससी के लिए तो सबसे पहले बायो से शुरुआत करना है, ठीक है। उसके बाद में मिसलेनियस में आप देखेंगे तो यहाँ पे वेटेज थोड़ा सा इसका ज़्यादा रहा है। 6 नंबर की जो है आपके यहाँ पे मिसलेनियस के क्वेश्चन आए हैं। अगर उनमें से भी देखेंगे तो आपके एक तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वो वाली चीज़ें। स्पोर्ट्स से जो है आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है और आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे आपके क्वेश्चन बने हैं। तो इन तीनों ही दिनों के पेपर एनालिसिस करने के बाद में आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो जब तैयारी आप शुरू करने जाएंगे, इन टॉपिक को जो है पढ़ना शुरू करना और इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होता है तो पैटर्न चेंज में यही होगा बच्चे कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नदी तंत्र सिर्फ ये नहीं कि सिंधु नदी जल तंत्र या फिर ब्रह्मपुत्र का पढ़ लिया आपने, गंगा का पढ़ लिया, तो गंगा तो अभी जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही,
लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम से थोड़ा सा गायब है ना। बाकी नदियों के बारे में पूछता है बहुत ज़्यादा, बाकी नदियों के बारे में पूछता है, कोई जो है पर्टिकुलर स्टेट है उसके लिए कोई बहुत छोटी सी नदी है लेकिन उस राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। अपना जो नज़रिया है एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, वही जो पुराना चलता हुआ आ रहा है उसको चेंज करके थोड़ा सा आपका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो भी चेंज हुआ है, अलग तरीके से जो क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा रहा है, अलग तरीके से आपको पूछा जा रहा है। तो अपने पढ़ाई का नज़रिया भी आपको चेंज करना है। तो उसके लिए एक आधार चाहिए होता है कि कहाँ से शुरू करें। तो बच्चे ये कुछ टॉपिक मैंने आपको दिए हैं जहाँ से आप शुरू करिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में रहता है और आगे भी आप लोग देखेंगे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 का है, ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ना बच्चे, ये इससे पहले भी हमने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर ही आपको बता रही हूँ कि ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके रिपीटेड रहेंगे। हाँ, लेकिन इन टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा वो आपका जो है पैटर्न चेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर एजेंसी चेंज होती है, कुछ भी आपका होता है, कुछ भी आपके बदलाव होते हैं, तो ये जो है आपको क्वेश्चन बस आपका हल्का नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछा जाएगा। अच्छे लेवल का जो है आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है। और शुरू कहाँ से करना है, इन टॉपिक को बच्चे आप अपने पास रख लीजिए और पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़ना शुरू कर देना है। हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 3 पेपर हुए थे पिछले साल, उनका एनालिसिस किया, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना जो है आपका आया है, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार साइंस तो इतना बड़ा है, 3 साइंस है, कौन सी पहले पढ़नी है, तो बायोलॉजी पहले पढ़नी है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि इकोनॉमिक्स पहले पढ़ूँ, पॉलिटी पहले पढ़ूँ या फिर ज्योग्राफी पहले पढ़ूँ, तो पहले ज्योग्राफी पढ़ना है, उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। या फिर करंट अफेयर्स अभी पढ़ना है, नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब जो है आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो है हाँ, डेली करंट अफेयर्स जो है आपका, क्योंकि पीछे रिवाइज़ करने के लिए तो पिछले 1 साल का फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा ना। डेली करंट अफेयर्स जो है, डेली जो न्यूज़ है उस के टच में जो है आप बने रहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका अगर नॉन टेक आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ये जो है आपका एनालिसिस है, इसके लिए जो है आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पुराने पेपर का एनालिसिस है, इसके माध्यम से थोड़ा सा जो है आपको अपना जो तैयारी है उसको शुरू करने के लिए आपको एक आधार मिल जाएगा, खास करके जनरल नॉलेज में, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसमें, है ना। आप लोग भी बहुत परेशान होंगे क्योंकि बहुत सिलेबस वास्ट है। सिर्फ इतिहास लिख देने से जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना। सिलेबस में तो इतिहास लिख दिया है, इतिहास में क्या पढ़े हम, इतिहास में बच्चे मिडिवल से स्टार्ट करना, उसका वेटेज जो है लगातार एग्जाम में बढ़ रहा है ना। मॉडर्न को पीछे छोड़ते हुए आप जो है मिडिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। मिडिवल में भी जो है आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, आप मुगलों के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। मुगलों से रिलेटेड जो उसके बाद में जैसे ब्रिटिश एरा आपका स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उनकी क्या पॉलिसी रही थी, है ना, वो चीज़ पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट जो है आप अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि वहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी आपकी जर्नी जो है आपकी सही रहेगी ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है पढ़ लीजिए, अच्छे से जो है इनको तैयार कर लीजिए, और जो भी आपके चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के लिए जो है खुद को तैयार रखिए, ठीक है। बाकी फालतू की कंट्रोवर्सी में जो है अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए जो है खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कल को जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा कोई चीज़ आपकी, या फिर पैटर्न चेंज होगा तो पहले तो बताएगा नहीं, ऐसे है ना, ऑब्वियस ही बात है। वो आपको एग्जाम हॉल में ही जाके पता चलेगा कि अभी क्वेश्चन तो ऐसे आया ही नहीं जो हमने सोचा था, है ना, ये पहले तो ऐसे नहीं पूछता था, अभी कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो वो चीज़ें तो आपको तभी पता लगेंगी, लेकिन जो भी आपके चेंजेस होंगे उनके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में जो है फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। समय निकलता जाएगा, आप लोग जो है नोटिफिकेशन की तैयारी में रहेंगे कि नोटिफिकेशन जो है जब आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, और उसके बाद में जो है देखेंगे। ये पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, जो गिवन टाइम है वो हमारे लिए कम है ना। तो ये वाली चीज़ें बच्चे नहीं होनी चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं आप लोग तो प्रिपरेशन अपनी जारी रखेंगे, आप लोगों को डायरेक्शन पता है, लेकिन थोड़ा सा आने वाले चेंजेस के लिए भी खुद को तैयार रहिए। और पिछला जो आपकी प्रिपरेशन है वो जो आप 100 MCQ 500 MCQ के साथ में अपने प्रिपरेशन करते थे, खास करके जनरल नॉलेज की, तो वो प्रिपरेशन बचे हो सकता है कि अब आपके ज़्यादा काम ना आए, है ना। अपने आप को थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जीके की तरफ थोड़ा सा और अच्छे से जो है जीके को समझने की, सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है यहाँ पर भी अच्छा स्कोर कर सकें और जो फाइनल मेरिट है SSC JEE की उसमें अपना नाम देख सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।